मानव कंकाल। मानव कंकाल यानी कि हमारे शरीर में क्या होता है? कंकाल। अब हमारे शरीर में कंकाल की आवश्यकता होती है। अगर हमारे शरीर में कंकाल नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसा क्या होगा कि हमारे शरीर में कंकाल होता है? सर फिर अपन स्ट्रेट खड़े नहीं हो पाएंगे। तो कंकाल हमें ढांचा प्रदान करता है। पहला कार्य क्या है कंकाल का? ढांचा प्रदान करना। जैसे कि हम खड़े हैं तो किसके कारण खड़े? कंकाल। अगर हमारे शरीर में कंकाल नहीं होता तो हम एक रुई की गुड़िया के समान होता। जैसे कि गुड़िया को हम खड़ा करना चाहते हैं तो खड़ी हो पाती? नहीं हो पाती। वही अगर उसमें कंकाल जैसे अगर संरचना बना देंगे तो खड़ी हो पाती। क्यों खड़ी हो पाती? क्योंकि उसको एक ढांचा प्राप्त हो। जैसे कि अपन मूर्तिकार को देखते हैं तो सबसे पहला वो क्या बनाता है? ढांचा। उसके ऊपर क्या लगाता है? मिट्टी। तो उससे क्या बनता है अपना? मूर्ति। ऐसे अपने शरीर में क्या है? कंकाल। कंकाल क्या है? अपना ढांचा। उसके ऊपर क्या है? अपनी त्वचा। इससे अपना जो शरीर बना है। यानी कंकाल हमें क्या प्राप्त करता है? तो दूसरा कार्य होता है कंकाल का, वो होता है अपने शरीर की रक्षा करना। अब कंकाल अपने शरीर की रक्षा कैसे करेंगे? इसलिए हमारे शरीर में बहुत से ऐसे अंग हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिनको थोड़ा सा टच करेंगे तो उनको नुकसान पहुंच सकता है। जैसे कि हमारे शरीर में क्या हार्ट है, हृदय। अगर उसे थोड़ा भी मत टच करेंगे तो हार्ट फेल हो सकता है। तो उसकी भी सुरक्षा कौन करता है? अपना कंकाल। कौन करता है? कंकाल। यानी कि कंकाल के दो कार्य होते हैं। पहला अपने को ढांचा प्रदान करता है, यानी कि अपने को रूप जो है वो कौन प्रदान करता है? कंकाल। यानी कंकाल नहीं होता तो अपन किसी भी तरह से खड़े ना होगा। दूसरा क्या है? रक्षा करना। जैसे कि हमारे शरीर में जो सबसे सेंसिटिव अंग है कौन सा है? हृदय। अगर उसमें थोड़ा भी टच हो जाता है तो हार्ट फेल हो सकता है। तो उसकी भी रक्षा कौन करता है? कंकाल। तो इसी के आधार पर जो कंकाल हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हमारे शरीर में हड्डियां होती है। इन्हीं हड्डियों को ढांचे और रक्षा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहली होती है उपाधि हड्डियां। कौन सी होती है? उपाधि हड्डियां। और दूसरी होती है अक्षीय हड्डियां। अक्षीय हड्डियां वे होती है जो हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करती है। जैसे कि हमारे शरीर में जो हृदय है उसकी रक्षा कौन करता है? हमारे छाती की हड्डियां यानी कि रिब्स। जो हमारे शरीर में अगर ये ना होता तो हमारे शरीर में कोई अगर धीरे से छाती में देता तो हमारा हार्ट फेल हो सकता है। तो जो छाती की हड्डियां है वो हमें क्या करती है? रक्षा प्रदान करती है। इसे क्या कहते हैं? अक्षीय हड्डियां। अब उपाधि हड्डियां कौन सी होती है? वे हड्डियां जो हमें ढांचा प्रदान करती है। जैसे कि हमारे पैर में हड्डी है तो अगर पैर में हड्डी नहीं होती तो हम खड़े नहीं हो पाते। यानी कि ये पैर की हड्डियां क्या हमें ढांचा प्रदान कर रही है। तो ये क्या होती है? उपाधि हड्डियां। ये हड्डियां जो हमारे शरीर के सेंसिटिव अंगों की रक्षा करती है अक्षीय हड्डियां, और वे हड्डियां जो हमें ढांचा प्रदान करती है जो कहलाती है उपाधि हड्डियां। उपाधि हड्डियां होती है ये होती है 126। उपाधि हड्डियां कितनी होती है? 126। अगर 206 में से 126 हड्डियां उपाधि होगी तो अक्षीय कितनी हो जाएगी? अक्षीय हड्डियां कितनी हो जाएगी? 80। तो हमारे शरीर में 206 हड्डियां है, उनमें से 126 हड्डियां कैसी? उपाधि जो हमें ढांचा प्रदान करती है, और 80 हड्डियां ऐसी जो हमारी शरीर की रक्षा करती है। तो ये आया समझ में? तो सबसे पहले हम इसके बारे में जाने उपाधि अक्षीय हड्डियां। उपाधि हड्डियां की उपाधि हड्डियां कितनी है? 126। पहले में ज्यादा है उसे जान लेते हैं अपन। हाँ सर। तो अपन जानते हैं उपाधि हड्डियों के बारे में। उपाधि हड्डियां भी होती है जो हमें ढांचा प्रदान करती है। ये ले जाने तो सबसे पहले जानते हैं हम अपने हाथ की हड्डियां। हाथ की हड्डियां होती है जैसे कि ये अपना हाथ है। एक हाथ में कितनी हड्डियां होती है? 30। एक हाथ में कितनी हड्डियां होती है? 30। एक हाथ में कितनी हड्डियां होती है? 30। 3 हड्डियों के बारे में जानते हैं। जो ये ऊपर वाली हड्डी है जो यहाँ की हड्डी होती है इसका नाम क्या है? हुमरस। क्या नाम है? हुमरस। जो ये अंगूठे की साइड की होती है अल्ना और रेडियस। नीचे वाली कौन सी? अल्ना और रेडियस। इधर अंदर रहेगी अल्ना और दूसरी रेडियस। हुमरस, रेडियस, अल्ना। ऊपर वाले क्या नाम है? हुमरस, रेडियस, अल्ना। फिर आता है अपने कलाई, इसको कहते हैं अपन काला। हुमरस कितनी होती है? 1। हुमरस कितनी होती है? 1। फिर अपन ने क्या पढ़ा? रेडियस। रेडियस कितनी होती है? 1।
फिर अपन ने क्या पढ़ा था? आगम हुमरस रेडियस अल्ना, ये 3 हड्डी होगी। अब पढ़ गए अपन कलाई के, यहाँ पर होती है 8 हड्डी, इन्हें क्या कहते हैं? कार्पल। क्या कहते हैं? कार्पल। हमारे जो कलाई में कितनी हड्डी होती है? 8। ये तो 8, इन्हें क्या कहते हैं अपन? कार्पल। अभी अपन ने क्या पढ़ा? हुमरस रेडियस अमरस हुमरस रेडियस अल्ना और कार्पल। कार्पल कितने होते हैं? 8। इसके बाद में आता है मेटाकार्पल। कार्पल के नीचे क्या आता है? मेटाकार्पल, यानी कि अपनी जो हथेली, इसे क्या बोलते हैं अपन? मेटाकार्पल। हथेली में देखो आप कितनी हड्डी होगी? एक अंगूठे की वाली, दूसरी, तीसरी, 4, 5। हथेली में देखो कितनी हड्डियां टीचर्स देखो, 1 2 3 4 5। कितनी हड्डी? 5। इन्हें क्या बोलते हैं अपन? मेटाकार्पल। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल। अभी अपन ने क्या पढ़ा? हुमरस रेडियस अल्ना कार्पल और मेटाकार्पल। अब क्या पढ़ेंगे? उंगली है। जो उंगली है इनमें कितनी हड्डी होती है? उंगली में होती है अपनी 14 हड्डी, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन? फ्लेंजेस। फिंगर बोलते हैं, फिंगर की हड्डियों को क्या बोलते हैं? फ्लेंजेस। क्या पढ़ा अपन? हुमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल और फ्लेंजेस। फ्लेंजेस कितनी होती है? 14। एक आदमी में देखो, एक आदमी में कितनी हड्डी है? 3। दूसरी में 3, तीसरी में 3, चौथी में 3, कितनी हो गई? 12। अब जो अंगूठा है इसमें कितनी होती है? 2। क्यों होती है? कि अंगूठा 2 जगह से मुड़ता है और उंगली जो होती है 3 जगह से मुड़ती है। तो इस तरह से कितनी हड्डी हो जाती है अपनी उंगलियों में? 14 हड्डी। इन्हें क्या कहते हैं अपन? इन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सर इनको फ्लेंजेस। फ्लेंजेस यानी ये हुमरस ये वाली रेडियस जो उंगलियों बाहर की ओर होगी अंगूठे की, आगम जो अल्ना जो अंगूठे की तरफ मतलब अंदर की तरफ होगा, ठीक है? बड़ा सा करते टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजेस। ये कितनी हो गई अपनी? 30 3 11 11 5 16 चला 30। लेकिन एक आदमी कितनी हड्डी हो जाएगी? 30। तो दूसरे आदमी मिलाएंगे कितनी हो जाएगी? 60। अपन ने कितनी हड्डियां पढ़ ली? 60। हाथ की हड्डियां समझ में आ गई? पहले कौन सा पढ़ा आपने? ऊपर वाली हड्डी कौन सी होती है? हुमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजेस कितनी होती है? 14। मेटाटार्सल कितनी होती है? 5। टार्सल कितनी होती है? 8। टार्सल क्या होती है? कलाई। मेटाटार्सल क्या होती है? हथेली। और फ्लेंजेस क्या होती है? उंगलियों में। एक हाथ में कितनी हड्डियां होती है? 30। दोनों हाथ में मिलाकर 60। यानी 60 हड्डियां अपन पढ़ ली। अब पढ़ते हैं अपन पैर। एक पैर में कितनी हड्डियां होती है? 30। एक हाथ में 30 हड्डियां होती है और एक पैर में 30 हड्डियां। सबसे पहले अपन ऊपर से चलते हैं नीचे। इस हड्डी को क्या बोलते हैं? फीमर। फीमर। हाँ हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। फीमर यानी कि जांघ। क्या बोलते हैं इसे? फीमर। फिर नीचे आ गया फिबुला, टिबिया। अभी 3 हड्डियों के बारे में जाना। पहला कौन सा जाना आपने? फीमर। फिबुला, टिबिया। ये 3 हड्डी। ये जो बड़ी पाँव में जो बड़ी हड्डी होती है फीमर, फिबुला और टिबिया। फिर नीचे अपन एड़ी मारते हैं। अपन ने ऊपर पढ़ा था कलाई में कितनी हड्डी होती थी? 8। लेकिन अपन एड़ी मारते हैं तो कितनी हड्डी होती है? 7। सामने क्या बोलते हैं? टार्सल। ऊपर क्या बोला था अपन ने? कार्पल। नीचे पैर की है, इन्हें क्या बोले? टार्सल। यानी कि एड़ी में कितनी हड्डी होती है अपनी? 7। अभी एक हड्डी भूल गए अपन, घुटने वाली। ये छोटी हड्डी। घुटने में अपने जो कोनी में कोई हड्डी होती है छोटी वाली नहीं होती, लेकिन अपन घुटने में देखते हैं तो ये कटोरे जैसी संरचना दिखती है। हां, उसको क्या बोलते हैं अपन? पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला। जिसमें किसका दिमाग होता है? किसका दिमाग होता है इसमें? लड़के। तो लड़कियों का दिमाग में होता है कौन सी हड्डी होती है? पटेला। कौन सी हड्डी होती है? पटेलिया। कहाँ होती है? घुटने में। अभी हमने क्या पढ़ा? पहले फीमर, फिबुला, फिबुला, टिबिया, पटेला। सर पटेला होती है। दोनों। सर पटेला। घुटने में ये छोटी वाली है। घुटने में देखते हैं अपने कटोरे जैसी संरचना होती है। क्या बोलते हैं अपन? फिर नीचे जो निकलती है टार्सल। कार्पल के बाद क्या आएगा? मेटाकार्पल। जैसे टार्सल के बाद क्या आएगा? मेटाटार्सल। मेटाटार्सल जैसे हथेली कितनी हड्डी होती है अपनी? मेटाटार्सल 5। वैसे पैर में कितनी होगी? 5।
क्योंकि जो अपनी उंगलियां है पैर की वो किससे जुड़ेगी आकर? मेटाटार्सल से। हाँ सर। अगर उंगलियां 5 है तो मेटाटार्सल कितनी होगी? 5। अब क्या बचा आपकी उंगलियां? फ्लेंजेस। अपन हाथ की उंगली को क्या कहते हैं? फ्लेंजेस। और पैर की उंगली को क्या कहते हैं? फ्लेंजेस। फ्लेंजेस कितनी होती है? 5। फ्लेंजेस कितनी होती है? 14। 14। इस प्रकार कितनी हड्डियां होगी? पहली कौन सी बड़ी है अपन ने? फीमर, फिबुला, टिबिया। फिर ये क्या है? टार्सल, फिर पटेला, फिर मेटाटार्सल, फ्लेंजेस। इस प्रकार कितनी हड्डियां होगी अपनी? 30। एक पैर में 30 हड्डी। हाँ। दूसरे पैर में कितनी हो जाएगी? 60 हड्डी। तो 60 पैर में और 60 हाथ में। 120 हो गई। 120। तो यानी कि अपने ऊपर की हड्डियां कितनी होती है? 126, जिसमें से कितनी बढ़ती है हमने? 120। बची कितनी? 6। मतलब 6 हड्डियों को और पढ़ना है तो 126 जो हड्डियां है ऊपर की उनके बारे में जो 6 हड्डियां है उसमें सबसे पहले ये 2 बड़ी वाली जिस पर अपन बैठते हैं इनको क्या बोलते हैं? केल्वी, स्ट्रोनिंग मेगना। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्ट्रोनिंग मेगना। ये जो 2 हड्डियां है बड़ी वाली ये और ये स्ट्रोनिंग मेगना कितनी होती है? 2। स्ट्रोनिंग मेगना है स्ट्रोनिंग मेगना कितनी होती है? 2। इस प्रकार कितनी हड्डियां पढ़ ली अपन ने? 4 हड्डियां ऊपर की 4 हड्डियां हो गई। हाँ। तो 2 अपन ने पढ़ ली ऊपर की बड़ी वाली हड्डियां कौन सी होती है? पेल्विक, स्ट्रोनिंग मेगना, स्ट्रोनिंग मेगना। फिर पीछे आते हैं अपने जो कंधे के बगल में होते हैं ये वाले इन्हें क्या बोलते हैं? अंश मेगना। अंश मेगना। नीचे जो होती है स्ट्रोनिंग मेगना ऊपर जो होती है अंश मेगना। ये कितनी होती है? 2। दिख रही है 2? एक ये वाली और एक ये कितनी हो गई? अंश मेगना। इन्हें क्या बोलते हैं? अंश मेगना। 2 हड्डियां और बची हैं। हाँ सर। 2 हड्डियां जो होती है ऊपर वाली ये कंधे वाली कौन सी होती है? कंधे वाली। इन्हें क्या बोलते हैं? शोल्डर। कंधे। तो इनका नाम क्या है? कंधे। केल्वी। ये नीचे वाली क्या है? पेल्विक, ऊपर वाली केल्वी। इस प्रकार से अपन ने कितनी हड्डियां पढ़ ली? 126। 126 अपन ने जो ऊपर की हड्डियां है वो पढ़ ली। अब कौन सी पढ़ेंगे अपन? आक्षी हड्डियाँ। याद है हाथ में कौन सी हड्डी होती है? 30 हड्डियाँ। हाथ में कितनी हड्डी होती है? 30 हड्डी। 30 हड्डी। जो जोड़ दे क्या? अपन ने क्या कौन सी हड्डियां पढ़ ली? ऊपर 126। अब कौन सी पढ़ेंगे अपन? आक्षी हड्डी। अच्छी हड्डियां तुम किसे कहते हैं? रक्षा करती है। हमारे सेंसिटिव अंगों को रक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या बोलते हैं अपन? आक्षी। हमारे सेंसिटिव अंग सबसे ज्यादा कहां पर है? छाती के अंदर। छाती के यही है तो यहीं पर सबसे ज्यादा अच्छी हड्डियां होती हैं। तो पहले हम अच्छी हड्डियों में पढ़ते हैं छाती की हड्डी जिन्हें क्या बोलते हैं? रिब्स। छाती की हड्डी है रिब्स। ये कितनी होती है? 24। हमारा जो आगे छाती होती है इसमें कितनी हड्डी होती है? 24। और यही सबसे ज्यादा हमारे जो सेंसिटिव अंग है हार्ट है लंग्स है इनको रक्षा प्रदान करती है। गिन सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 11 12 आगे 12 एक साइड 12 दूसरी साइड 12 कितनी हो गई? 24। यानी कि हमारे छाती में कितनी हड्डी पाई जाती है? 24। इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिब्स। रिब्स। यानी कि हमारे शरीर में कितनी रिब्स होती है? 24। 24। अच्छी हड्डियों में हमने 24 हड्डियां पढ़ ली कितनी बचेगी? 66। अच्छी हड्डियां कितनी होती है? 88। तो हमने 24 हड्डियां पढ़ ली। हाँ सर। 24 हड्डियां पढ़ ली कौन सी? रिब्स। रिब्स। रिब्स में कितनी हड्डियां होती है? 24। एक बार और देख लीजिए कितनी हड्डियां होती है? 24। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 2 11 12। तो जो नीचे की 2 हड्डियां है ये आगे आगे नहीं मिल रही जो पीछे है छोटी है तो इन्हें कौन सी बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। यानी कि आगे आकर नहीं जुड़ी है तो इन्हें क्या बोलते हैं? हम फ्लोटिंग रिब्स। तो जो आगे आकर जुड़ गई है
कितनी हड्डियां आगे आकर जुड़ी है 10 और जो 2 हड्डियां है वो आगे आकर नहीं जुड़ी है तो इन्हें क्या बोलते हैं अपन फ्लोटिंग रिब्स 10 हड्डियों को रिब्स और 2 हड्डियों को फ्लोटिंग रिब्स लेकिन इन्हें जोड़ा किसमें जाता है रिब्स में सभी रिब्स है लेकिन 2 जो हड्डियां है ये कैसी है फ्लोटिंग रिब्स क्योंकि आगे आकर ये स्टर्नम से नहीं आया समझ में रिब्स में कितनी हड्डियां होती है 24 हड्डियां अब ये जो 24 हड्डियां है ये किससे आकर मिलती है आगे आगे अपनी एक हड्डी अगर ये आगे नहीं जुड़ी होती और अपने आगे छाती कोई देता तो ये हड्डियां कैसे चल जाती अंदर अगर आगे आकर नहीं जुड़ी होती तो ये जिससे जुड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं अपन स्टर्नम क्या बोलते हैं स्टर्नम तो ये एक लिए एक क्या बोलते हैं स्टर्नम इस प्रकार से कितनी हड्डियां बची अपन 55 अब पढ़ते हैं अपन मेरुदंड पीछे अपने जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे क्या बोलते हैं अपन मेरुदंड रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डी होती है 26 कितनी हड्डी होती है 26 अपन मेरुदंड किसमें पढ़ रहे हैं अच्छी हड्डियां कौन सी होती है वे हड्डियां जो हमें रक्षा प्रदान करती है लेकिन मेरुदंड किसकी रक्षा करता है मेरुदंड किसकी रक्षा करता है मेरु रज्जु की बारे में पढ़ा उसकी रक्षा कौन करता है मेरु रज्जु की रक्षा कौन करता है मेरुदंड मेरु रज्जु क्या होता है अपना जो सेकंड माइंड है उसे क्या बोला जाता है मेरु रज्जु जब अपना जो दिमाग है वो विराम अवस्था में होता है जैसे कि अपन कोई भी चीज पढ़ रहे हैं और अचानक कोई आता है तो हमें मालूम चल जाता है कोई आया है कैसे मालूम चलता है जैसे कि अपन ने मोमबत्ती को छू रहा है और अपना हाथ अचानक हटा लेते क्यों हटा लेते अपना दिमाग तो बोलता ही नहीं कि अपने को हाथ हटाना है लेकिन अपना हाथ तुरंत हटा लेते किसके कारण हटा लेते मेरु रज्जु अपना दिमाग काम नहीं करता है वहां कौन काम करता है मेरु रज्जु आया समझ में अब मेरु रज्जु कितनी हड्डी होती है 26 जो किसकी रक्षा करती है मेरु रज्जु में कितनी हड्डी होती है 26 किसकी रक्षा करती है मेरु रज्जु तो 55 में 26 जाएंगे तो 24 25 में हां 29 कितनी बचेगी 29 हड्डी बची अब 29 हड्डियां क्या होगी अपनी बचा क्या है मुंह तो मुंह में क्या होगी 29 हड्डी मुंह में अपन पढ़ते हैं कितनी हड्डी होती है 30 मुंह में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कान की हड्डी जो सबसे छोटी हड्डी होती है कहाँ होती है कान में 3 हड्डियां होती है कितनी हड्डियां होती है 3 हड्डियां जिन्हें बोलते हैं अपन MIS क्या बोलते हैं MIS पहला होता है मेलियस क्या होता है मेलियस इनकस स्टेप्स जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है उसे क्या बोलते हैं स्टेप्स कहाँ पाई जाती है कान में कुल कितनी हड्डी होती है 3 जिन्हें क्या बोलते हैं MIS पहले का अर्थ क्या है मेलियस इनकस स्टेप्स कान में कितनी हड्डी होगी 3 और पूरा अपने जो ऊपर का चेहरा होता है इसमें कितनी हड्डी होती है 29 3 हड्डियां कम हो गई कितनी बची 26 और जो 26 हड्डियां है इनमें से जो एक नीचे वाली यहाँ जो नीचे वाली जब फांसी लगाई जाती है कौन सी हड्डी टूटती है ये वाली इसको अपन खोपड़ी की हड्डी बनाई गई है इसको कट के कितनी है 25 हड्डियां का होती है अपनी खोपड़ी जो किसकी रक्षा करती है दिमाग तो ऐसे अपन कितनी हड्डियां पढ़नी है 206 इन्हें क्या पढ़ा था अपन हाथ में कितनी हड्डियां होती है 20 उम्रस रेडियस अलग कार्पल और रेडियस एक हाथ में 20 दूसरे हाथ में 30 कितनी होगी 60 फिर अपन ने पढ़ा पैर में फीमर फिबुला टिबिया टार्सल मेटाटार्सल और रेक्स एक पैर में 30 हड्डी दूसरे पैर में 30 हड्डी कितनी होगी 60 और हाथ में कितनी होगी थी 120 फिर अपन ने 2 हड्डियां पढ़ी थी स्ट्रोनियम और ऊपर की अंश में कितनी हो जाएगी 122 बस 124 हो गए स्ट्रोनियम का अंश में 24 बची कौन सी अपनी कंधे की कितनी होगी 126 इस प्रकार से हमने कौन सी हड्डी पढ़ ली थी ऊपर अच्छी हड्डियों में कौन सी हड्डी बड़ी 80 होती है पहली रिब्स में कितनी हड्डी होती है 24 और 10 हड्डियां को रिब्स बोलते हैं बीच वाली को बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स क्योंकि आगे आता है फिर एक आगे आता है स्टर्नम पीछे मेरुदंड में कितनी हड्डी होती है 26 रिब्स में 24
मेलगढ़ में 26 और अपने पास कितनी बचेगी? आगे समझ में